Hello viewers, my name is Dr. Said. हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम पर्टिकुलरली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड्स में हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे मैं वो मेथड पहले एक्सप्लेन करूँगा, इसमें फार्मूला ड्राइव करूँगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उस फार्मूले को अप्लाई करके एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तो कंसिडर कीजिए एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x टाइम्स y प्राइम प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें p ऑफ x एंड जो q ऑफ x हैं ये फंक्शन ऑफ x हैं। ऑफकोर्स ये किसी इंटरवल पे कंटिन्यूस होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना, हमारा जो प्राइमरी पर्पस है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक सोल्यूशन का पता होना चाहिए, तब जाकर ये मेथड वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट जो y1 है हम अज्यूम करते हैं कि ये एक सोल्यूशन है, बी अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने ऊपर 1 पे लिखी हुई है। अगर ये उसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो फिर मैं लिख सकता हूँ y1 डबल प्राइम p ऑफ x y1 का प्राइम q ऑफ x y1 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 2 कहते हैं, क्योंकि y1 उसका सोल्यूशन है तो फिर ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम वहाँ पे y की जगह पे y1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड सोल्यूशन है वो हमने अज्यूम करना है। वो हमने कैसे अज्यूम करना है, अज्यूम जो सेकंड सोल्यूशन है आप उसको y2 भी कह सकते हैं, मैं आसानी का तो उसको y कह देता हूँ, वो u ऑफ x टाइम्स ये y1 ऑफ x के बराबर होगा। y ऑफ 1x वही जो हमने अज्यूम, जब हमने लेट किया हुआ है कि एक सोल्यूशन है तो हम उसके साथ एक फंक्शन u ऑफ x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये उसका सेकंड सोल्यूशन है। तो हमारा अब जो काम रह गया वो बस इस u ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। इसको आप आसानी के लिए u इंटू y1 भी कह सकते हैं। अब ये हमने अज्यूम करना है कि ये उसका सेकंड सोल्यूशन है, मतलब ये भी सोल्यूशन है। अगर ये भी सोल्यूशन है तो ऑफकोर्स ये भी सेटिस्फाई करेगा उसको। तो उसको आप वहाँ प्लग करने से पहले, चूँकि वहाँ पे y प्राइम y डबल प्राइम है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब 1 टाइम इसे डिफरेंशिएट करेंगे y प्राइम, क्योंकि u भी फंक्शन ऑफ x है, y1 भी फंक्शन ऑफ x है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला। u को होल्ड कीजिए, y1 को डिफरेंशिएट कीजिए, y1 का प्राइम प्लस u का प्राइम और y1 वैसे बन जाएगा। एक दफ़ा और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे पहले वाली टर्म पे, फिर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, u वैसे y1 डबल प्राइम फिर u प्राइम y1 प्राइम, ये मैंने अप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म के ऊपर। और ये जो सेकंड टर्म है u प्राइम को होल्ड करूँगा, y1 का प्राइम और फिर u को करूँगा डिफरेंशिएट u डबल प्राइम और y1 वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, u, पहले मैं ये लिखता हूँ u डबल प्राइम y1, उसके बाद देखिए ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये सेम है, ट्वाइस हो जाएगी, 2u प्राइम y1 प्राइम और फिर फर्स्ट टर्म जो बन रही है u y1 डबल प्राइम, यहाँ पे आ गया, ये y डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है y की, y प्राइम की और y डबल प्राइम की, ये वैल्यू आप प्लग कर दें 1 में, तो जो 1 मेरे पास बनेगी वो आएगी मेरे पास y डबल प्राइम, जो कि ये वाली बन जाएगी, यानी u डबल प्राइम y1 प्लस 2 टाइम u प्राइम y1 प्राइम और फिर u y1 डबल प्राइम, ये बन गई मेरे पास ये टर्म। उसके बाद p ऑफ x है, ये p ऑफ x आ गया और इनटू y प्राइम है, ये y प्राइम की वैल्यू आ गई। इसको प्लग कर दें, ये u y1 प्राइम प्लस u प्राइम y1 वैसे आ गया, प्लस देखिए उसके बाद 1 में आ जाइए, फिर q ऑफ x है और इनटू y है और y की वैल्यू ये है u y1, तो u y1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। हमने तमाम जो वैल्यू हैं वो प्लग कर दी हैं अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
इसमें देखें आप, पहले इसमें लिखें ये u डबल प्राइम y1, फिर 2u1 u प्राइम y1 प्राइम। अच्छा, उसके बाद देखें आप लिख सकते हैं, मैं इसमें जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बनाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये y1 प्राइम ये वाली फॉर्म बनती है, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है तो मैं ये इसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो आप देखें इस इक्वेशन में ये मैं टिक कर रहा हूँ y1 प्राइम इस वाली फॉर्म में, और ये लास्ट वाली फॉर्म है। ये जो तीन मैंने टिक किए हैं इन तीनों में u कॉमन है, तो मैं इसको u को कॉमन निकाल रहा हूँ पहले। जो बाकी बचेगा वो y1 डबल प्राइम बचेगा। यहाँ पर जब u कॉमन आएगा तो ये बचेगा p ऑफ x, और यहाँ देखिए y1 का डैश आ जाएगा, और लास्ट में जब u ऑफ x कॉमन आ जाएगा तो q ऑफ x और y1 ये बाकी बचेगा। ठीक हो गया। और जो रिमेनिंग टर्म रह गई हैं मेरे पास, क्योंकि ये भी लिख चुका हूँ, ये भी लिख चुका हूँ, ये भी यहाँ कंबाइन हो गई है, फर्स्ट भी यहाँ हो गई है, बाकी ये रह गई है, साथ p ऑफ x भी है। तो p ऑफ x इंटू u प्राइम y1 रह गई है, बस ये एक टर्म रह गई, इज़ इक्वल टू 0 रह गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको यूज़ करें तो देखें ये सारे के सारे ये जो चीज़ दी हुई है जो ब्रैकेट के अंदर है ये दरअसल 0 के बराबर है। अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर जो 2 है वो यही थी, y1 डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y1 का प्राइम प्लस q ऑफ x y1, चूँकि वो इक्वल टू 0 थी तो मैंने तो इट मीन्स कि मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर दी, बाय दी हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा, जो रिमेनिंग मेरे पास रह गई हैं वो अब क्या रह गई हैं उसको देख लेते हैं जी। u डबल प्राइम ये y1 है, फिर 2u प्राइम y1 का प्राइम आ गई है, और लास्ट में देखिए p ऑफ x है, u प्राइम है, और y1 इज़ इक्वल टू 0 आ गई है। ये मेरे पास यहाँ तक बच गई है, इसको नंबर 3 कह दें। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ फिर हम वेरिएबल चेंज करेंगे। मैं यहाँ फिर करता हूँ कि लेट, क्योंकि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर जो नाम से ज़ाहिर है कि हम एक ऑर्डर उसका रिड्यूस कर रहे हैं, मैं u प्राइम को w कह देता हूँ, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ यानी u डबल प्राइम फाइंड करूँ तो वो दरअसल w प्राइम आएगा, w भी फंक्शन ऑफ x ही होगा। इस अजम्पशन के बाद ये देखिए जो u डबल प्राइम है वो क्या बन जाएगा, वो w प्राइम बन जाएगा, w प्राइम इंटू y1 प्लस 2, और जो u प्राइम है ये w आ गया, इंटू y1 का प्राइम प्लस p ऑफ x, फिर u प्राइम आ गया है, वो फिर w बन जाएगा, इंटू y1 इज़ इक्वल टू 0 आ गए। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जी। अब थोड़ा इसको ये देखिए, ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें देखिए दो वेरिएबल हैं, एक w है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक इसके अंदर x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y1 ऑफ कोर्स y1 भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको अगर आप सेपरेट करें, मैं अगर इसकी दो टर्म को राइट पे शिफ्ट कर दूं तो w प्राइम इंटू y1 इज़ इक्वल टू माइनस 2w y1 का प्राइम और माइनस p ऑफ x w y1 आ गई है। अच्छा, इसको अगर मैं थ्रू आउट जो है डिवाइड कर दूं w/y1 से, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं जी, डिवाइडिंग बाय w/y1। इसके बाद जो इसकी फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे w/y1 को जब w/y1 से डिवाइड करेंगे तो y1 कट जाएगा, ओवर में देखिए w रह जाएगा, ये -2 w कट जाएगा, ऊपर y1 प्राइम है, नीचे y1 रह जाएगा, माइनस p ऑफ x है, और ये w/y1 पूरा कट जाएगा तो जस्ट p ऑफ x रह जाएगा। ठीक हो गया। इसको आप ये एक टर्म को फिर लेफ्ट पे ले आइए, w प्राइम ओवर में w प्लस 2 टाइम y1 बार ओवर में y1 इज़ इक्वल टू माइनस p ऑफ x, और इसको साथ आप इंटीग्रेट कर दें।
इसको भी इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट कर दें, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो इन्वॉल्व है ऑफ कोर्स वुड, तो हम इसको dx के अबाउट जो है वो थ्रू आउट इंटीग्रेट कर देते हैं। अब क्या होगा, चूँकि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ w, ये 2 ये भी सेम है, ऊपर डेरिवेटिव दिया नीचे फंक्शन है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ये y1 रह जाएगा, लेकिन ये वैसे का वैसे रहेगा माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx से रह जाएगा। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, ये 2 देखिए इसकी पावर बन जाएगा और फिर 2 लॉग जो कि जमा हो रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, वो w y1 का स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी 1 की पावर बन गई और फिर 2 लॉग जो कि जमा हो रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे लॉग ख़त्म कीजिए, ये w y1 का स्क्वायर बन जाएगा और ये e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx बन जाएगा। और यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए y1 स्क्वायर से, तो मेरे पास जो w आएगा वो e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx ओवर में y1 का स्क्वायर आएगा। लेकिन ये w है, याद रखें हमारा जो क्वेश्चन था वो u में था, w हमने यहाँ से इन्वॉल्व किया था। ये देखिए w की जो वैल्यू वो दरअसल में u प्राइम है, हमें असल में u की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्योंकि w जो है वो u प्राइम के बराबर है तो ये u प्राइम्स की वैल्यू प्लग कर दें, ये e रेस्ट पर माइनस इंटीग्रल p dx आ जाएगा ओवर में y1 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इस u प्राइम को ख़त्म करने के लिए, u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर जब इंटीग्रेट करेंगे जैसे ये u रह जाएगा और ये इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल e रेस्ट पर माइनस इधर भी इंटीग्रल p ऑफ x dx ओवर में y1 का स्क्वायर ऑफ dx, क्योंकि u फंक्शन ऑफ x है तो dx की बोर्ड, ये u की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। और हमने शुरू में क्या अज्यूम किया हुआ था कि जो सेकंड सोल्यूशन y है ये दरअसल u ऑफ x इंटू y1 के बराबर है। तो देखिए u की वैल्यू आ गई है, तो ये y1 इंटू u जो कि e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल p ऑफ x dx ओवर में y1 का स्क्वायर dx के बराबर आएगा। ये y1 इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटीग्रल के अंदर है, हम इस y1 को इस y1 स्क्वायर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया सेकंड सॉल्यूशन। तो जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका एक सॉल्यूशन हमें गिवन था जो कि y1 था, तो जो दूसरा सॉल्यूशन बनेगा इसको आप चाहे y2 कह सकते हैं, तो वो क्या बनेगा, वो y1 टाइम इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस p ऑफ x dx ओवर में y1 का स्क्वायर dx। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बन गया, फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।